नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद अमित चैनल पे। आज मैंने संडे मॉक टेस्ट दिया है 22 जून 2025, जिसमें कि मेरे कितने सवाल सही हुए और कितने गलत हुए हैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। चलिए जानते हैं। मेरे 400 में से 290 अंक हुए मतलब मिले हैं, और जो है 3700 रैंक है 24,480 बच्चों में। उसमें परसेंटाइल 100% है और 116 क्वेश्चन मेरे सही है, 42 गलत और 2 अनअटेम्प्ट मैंने नहीं किए। एक्यूरेसी मेरी 73.41% है। फिर से एक बार बता रहे हैं दोबारा, 400 मेरे अंक जो है 400 में से 290 हैं और 24,480 में से 3700 मेरी रैंक है और 100% परसेंटाइल है और 116 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं और 42 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट हैं और 2 अनअटेम्प्ट है। और एक्यूरेसी मेरी 73.41% एक्यूरेसी है। और ये कितने प्रश्न मेरे किसमें सही हैं? मेरे जनरल बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज यानी कि जीएस में, पॉलिटी और मूल विधि में मेरे 23 क्वेश्चन सही हैं और 17 गलत हो गए हैं। और हिंदी में मेरे 35 सही हैं और 5 इनकरेक्ट हो गए हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है। मैथ्स में मेरे 30 सही हैं और 9 गलत हैं, 1 अनअटेम्प्ट है। रीजनिंग में मेरे मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग इसमें मेरे 28 सही हैं, 11 इनकरेक्ट हैं और 1 अनअटेम्प्ट है। मतलब गलत, मतलब मैंने छोड़ दिया मैंने एक, है ना। इतना मेरा सही और गलत रहे क्वेश्चन। और कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए थे, पहले बताने वाला हूँ। भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है, जिसमें कि जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई थी? 1901 से 1921 के बीच में रही थी। 1901 से 1921 के बीच रही थी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसमें कथक मेरा सही था। मानवाधिकार न्यायालय मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की धारा में उल्लिखित है 30, ये भी मेरा सही था। दस्तावेजों को अंतर्वस्तु सिद्ध की जा सकेगी द्वितीयक साक्षी द्वारा और प्राथमिक साक्षी द्वारा, ये भी सही था, दोनों ये भी। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया? 2000 के आसपास। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन नियम का नाम बताइए। तो ये 42वां संविधान संशोधन था। प्रस्तावना में पहली बार मतलब एक बार किया गया था, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान भाग 4 एक किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 साधारण विधि के द्वारा, पहले 10 थे, अब 11, 11वां जो जोड़ा गया था। 46वां संविधान संशोधन 2002। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति पारिश्रमिक भत्ते और वेतन से संबंधित है? दूसरी अनुसूची में। तीसरी में शपथ है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने। संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरतों को पूरा कर सकता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर होता है नगर निगम में। भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषय को साधारण राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा पक्षी। भारत के राष्ट्रपति के पद के चुनाव को कौन आयोजित करता है? भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है। 324(1) में लिखा है। BSA की कौन सी धारा यह उपलब्ध करती है कि सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न कर रहा है? धारा 159। BSA की कौन सी धारा यह बंद करती है कि सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न कर रहा है? धारा 159 में। 2023 की भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 159 में प्रावधान किया गया कि सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न कर रहा है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935-34 का एक्ट था, आरबीआई एक्ट। वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को कहा जाता है भूदान आंदोलन। समय 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को सर्वोदय आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों एवं भूमि मालिकों द्वारा भूमिहीन लोगों को स्वेच्छा से अपनी भूमि को कुछ भाग उपहार में देने के लिए मनाने का उपक्रम था। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक नया टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित? बिहार। एक ट्रोजन हॉर्स है दुर्भावनापूर्ण ट्रोजन हॉर्स जो है दुर्भावनापूर्ण मेलेशियस प्रोग्राम है। लेकिन कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है? कथक। अब मैं बताने वाला हूँ कि कितने मेरे गलत हैं। इनकरेक्ट वाले के बारे में जानने के देना चाहता हूँ कौन सा गलत हो गया। क्षेत्रीय परिषद का सर्वमान्य अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। ये मेरा गलत हो गया था, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। .xls का विस्तारित नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा प्लेग फैलता है। जीवाणु चूहों में होता है। चूहों का वायरस होता है जो वहीं प्लेग फैलाता है। और इस रोग के कारण आरबीसी नष्ट हो जाती हैं जो मृत्यु हो जाती है। किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में से सबसे बड़ा माना जाता है? ढाल ज्वालामुखी। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों को द्वारा कितने आस्था के स्तंभ को स्वीकार किया गया? 5। सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है? 5 1980 धारा 8 के अनुसार। पट्टेदारी पट्टे की भूमि और भूमि साजिश के संबंध में कानून निर्मित संवैधानिक अधिकार के पास है? केवल राज्य सरकार के पास। पट्टेदारी पट्टे की भूमि और भूमि राजस्व के संबंध में कानून निर्मित संवैधानिक अधिकार के पास है? राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास है? नहीं है, मतलब केवल के राज्य सरकार के पास है। पट्टे की भूमि राजस्व संबंधी कानून बनाते हैं राज्य सरकार। साजी एन करुण 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित? सिनेमा से। मेरा गलत हो गया था, मैंने बी वाला ऑप्शन लगा दिया, खेल सिनेमा से। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य से संबंधित थी? वाद से आया था प्रश्न। किस आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर परमाणु क्रम को अपनाया गया? द्विमित्रीय मेंडलीफ आवृत्ति। द्विमित्रीय मेंडलीफ आवृत्ति। महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम SIT वर्ष 1956 में आया था। SIT भारतीय संसद समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न सदस्यों के बीच की कड़ी है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है? लोकसभा अध्यक्ष। के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे में चर्चा की गई? राम जेवैया बनाम पंजाब सरकार। के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्यकारी शक्ति के दायरे की विस्तृत चर्चा की राम जेवैया बनाम पंजाब सरकार। राम जेवैया। गढ़पूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? 25। राज्यसभा में 25 सदस्य गढ़पूर्ति के लिए। किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करता है? F2। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सदगुरु। सहोपकारिता लाइकेन प्रकार से संबंध का एक उदाहरण है। सहोपकारिता। चलिए भाई, इतना ही बताने वाला हूँ GS में। बाकी मैं नेक्स्ट मतलब जब टेस्ट लगाऊंगा उसके बारे में जानकारी दूंगा। आपकी बार टेस्ट बुक का बीच में लगाऊंगा। अभी मैं ज्वाइनिंग मेरी हो चुकी है, मैं झांसी में हूँ अभी, है ना, ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो UPSI की चल रही है भाई। ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मतलब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, टेस्ट वगैरह लगाते हैं। इस समय कम नंबर आया, घर पे रहते तो बढ़िया ज़्यादा नंबर आते थे।
भाई मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मेरे मतलब वीडियो देखते रहिए, और आगे भी मैं बताऊँगा क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन लेना है यूपी पुलिस और यूपीएसआई में, है ना। मैं पीडीएफ भी डाल दूँगा, इसमें लिंक भी दे दूँगा। मेरे पास मतलब टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें आपको मिल जाएंगे बहुत सारे पीडीएफ, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।